तो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ के हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे हाथ हटाते हुए आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के योगाभ्यास की। पहला अभ्यास ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करके रखेंगे सिर के ऊपर और सांस भरते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे और पैर पंजों खड़े होंगे। अपना बैलेंस बनाते हुए सामने देखते हुए और थोड़ी देर रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में शुरू करते हैं। सांस भरेंगे, हाथों खींचेंगे, पैर पंजों खड़े होंगे, सामने देखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते वापस एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और रुकेंगे ऊपर की तरफ। रुकेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस सिर पे, दोनों हाथ कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में करेंगे सुविधाजनक फासला और दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए, फंसाते हुए आपस में ऊपर तक खींचेंगे। आप सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे और मैट के सीध में लाते हुए अपने हाथों को सीधा खींचते हुए और कमर पे खिंचाव को, कंधे पे खिंचाव पे, गर्दन पे खिंचाव को महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और दोनों हाथ को खींच करके मैट की सीध में रखते हुए खिंचाव को अपने गर्दन पे, कंधे पे, साइड में और कमर पे महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ खिंचाव को महसूस करते हुए हाथों को सीधा खींचते हुए मैट की सीध में रखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग रुकने थोड़ी देर। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे खिंचाव को महसूस करते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सांस लेते हुए सीधा। दोनों हाथ अपने कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करना है कटी चक्रासन। पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ सामने रहेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे करके साइड से राइट हैंड ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को रखेंगे कंधे पे, राइट को कमर पे। पीछे घूम करके देखेंगे और खिंचाव को अपनी गर्दन पे, कंधे पे, अपनी रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड। पीछे जा करके राइट हैंड को शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे और खिंचाव को अपनी गर्दन पे, कंधे पे, अपने साइड में, कमर पे
और घुटनों पे, पंजों पे महसूस करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, सांस लेते हुए सामने। फिर से दूसरी तरफ से जाएंगे, राइट हैंड साइड, पीछे घूम के देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड शोल्डर पे है, राइट हैंड कमर पे है, और नॉर्मल ब्रीदिंग में महसूस करेंगे खिंचाव को गर्दन पे, कंधे पे, साइड में, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, और खिंचाव को महसूस करते रहेंगे। सांस लेते हुए सामने, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करना है अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे अपने कमर पे रखेंगे, पैरों में थोड़ा फासला रहेगा, हाथ पीछे खींचे रहेंगे, कोहनियां खींची रहेंगी, कंधे खींचे रहेंगे, और धीरे धीरे सांस भरेंगे और कमर को आगे तक कर देंगे, सिर को पीछे, और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। खिंचाव को पूरे बैक पोर्शन पे महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, और खिंचाव को, पूरे स्ट्रेच को महसूस करेंगे बैक पोर्शन पे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, और पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। कमर को रोटेट करेंगे पहले की तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सबके चेहरे पर मुस्कान है। उल्टी तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और दोनों हाथ घुटनों पे, घुटनों को मिला करके रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दूसरी तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह छोड़ेंगे, और पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, और सामने देखेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, और बाहर के जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं पंजों के, उनको प्रेस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और दबाव को महसूस करते रहेंगे। और अब तलवे बाहर की तरफ, और अंदर के जो साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और उल्टा चलने का अभ्यास धीरे धीरे करते हुए, अपना बैलेंस बनाते हुए उल्टा चलेंगे। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासतौर से खाना खाने के बाद, आधा घंटा वज्रासन में बैठने के बाद, या वैसे ही बैठे रहने के बाद, थोड़ी देर अपने घर में ही, थोड़ा मैट जितनी जगह है उतनी जगह में ही, कहीं पर दीवार के साइड में, इस तरीके से उल्टा चलेंगे धीरे धीरे करते हुए, तो हमारी गैसेस रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, अपना जो वायु का मूवमेंट है वो शुरू हो जाएगा।
अच्छी तरीके से काम करेगा, जिससे हमारा खाने के को पचने में मदद मिलेगी और उसको ऊर्जा में बदलने में मदद मिलेगी। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे योगी जोगिंग का अभ्यास। पहला अभ्यास करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ना है, हील को हिप्स तक लगाना है, उसी साइड के हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आना है, सामने देखेंगे और शुरू करेंगे। अल्टरनेट पैर चलाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और मुट्ठी बना के हाथ को पूरा पतक सीधा करेंगे और पैर घुटने से मोड़ते हुए हील को इस तरफ लगाएंगे, सामने देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और एक एक घुटने को ऊपर छाती पे लेके आएंगे, छाती तक लेके आएंगे, सामने देखते हुए बिना आगे झुके हुए। शुरू करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों पैरों में गैप रहेगा और दोनों हाथ सामने रहेंगे। अपने घुटनों को साइड से बंद करना है, हाथ बिल्कुल सामने सीधे रहेंगे, चेहरा भी सामने रहेगा। केवल घुटनों को साइड से बंद करना है और सीधा करना है। शुरू करेंगे सांस लेते हुए, छोड़ते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब राइट साइड टर्न करेंगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ कमर पे और सांस भरेंगे। कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पाँव आगे, राइट पाँव पीछे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंख फैलाएंगे। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए दोनों हाथों साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने मैट को टच करेंगे, ध्यान रखते हुए अपना कमर का, गर्दन का। शुरू करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे।
और अब करेंगे हम लोग त्रिकोणासन का अभ्यास। पहले में करेंगे आप, और लेफ्ट हैंड को लगाएंगे गाल से, राइट को थाइस पे, राइट, और पैरों पंजे खुले रहेंगे, और राइट साइड बेंड करेंगे धीरे धीरे करते हुए, राइट हैंड से पैर को टच करेंगे। लेफ्ट हैंड कहाँ से लगाएगा, हाथ मैट की चीज में, खिंचाव को अपनी कमर पे, साइड में, कंधों पे और गर्दन पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और सांस लेते हुए वापस हाथ कमर पे। एक बार फिर से राइट हैंड ग्राइंग डाउन से लेफ्ट को थाई पे, और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे, राइट हैंड डाउन से लगा रहेगा, खिंचाव आएगा कमर पे, साइड में, कंधे पे और गर्दन पे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और सांस लेते वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड ग्राइंग डाउन से राइट को थाइस पे, और राइट साइड बेंड करेंगे, राइट हैंड से पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड कहाँ से लगाएगा, खिंचाव को अपनी कमर पे, साथ साइड में और कंधों पे और गर्दन पे महसूस करेंगे। नॉर्मल रुकिंग फॉर देयर, सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट हैंड ड्राइंग डाउन से लेफ्ट को थाइस पे, और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे, राइट हैंड कान से लगा रहेगा, और खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी कमर पे, साइड में, कंधे पे, गर्दन पे। सांस लेते वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे कोणासन का अभ्यास। पैर के पंजे फैले रहेंगे, दोनों हाथ कंधे के सीधे रहेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे, और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी कमर पे, साइड में, कंधे पे, गर्दन पे और पैरों पे, घुटनों पे। सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ कंधे सीध में, फिर से राइट पैर को, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। खिंचाव को अपने कंधे पे, गर्दन पे, साइड में, कमर पे, घुटनों पे और पूरे पैर पे महसूस करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस इसी को मूवमेंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करना है पांच हस्तासन का अभ्यास। दोनों पैर साथ साथ, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैर टच करेंगे। शुरू करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों खींचते हुए और धीरे करते हुए, और खिंचाव को महसूस करते हुए कंधे पे आगे झुकेंगे, और अपने पैर को टच करेंगे। घुटने जो है पैर के सीधे रहेंगे, और ध्यान घुटनों की तरफ रहते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और जो दबाव हमारे पीछे कमर पे आ रहा है, पेट पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। अपने पूरे पैरों पे खिंचाव आ रहा है। सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। ध्यान घुटने की तरफ, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस लेते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे पीठी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों फैलाते हुए करना है पीठी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, वो छोड़ेंगे, और करना है ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजों भी टर्न करेंगे। दोनों पैर पास पास, शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करना है हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपने चेयर या मैट के सामने आ जाएंगे और दोनों पैरों को जोड़ करके एक बार आंखें बंद कर लेंगे। हाथ जोड़ करके नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकते हुए सूर्य देवता का नमन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे ऊर्जा लेंगे और इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब आंखें खोलेंगे। मंत्रों के जाप के संग सूर्य नमस्कार करना है। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, छाती से थोड़ा दूर, दोनों पैर पास पास हैं और चेयर से थोड़ा दूर और ब्रीदिंग नॉर्मल है। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर से पीछे। ओम रफिये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर को या पैरों पर रखेंगे, ध्यान को तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट में पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपने नाभि दिखाएंगे। ओम खगाय नमः। धीरे धीरे दोनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम कृष्ण नमः। यहाँ से कमर को आगे रखा देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचो नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान दोनों तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे और दोनों हाथ के तेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आसन के नाम के संग करेंगे, दोनों पैर पास पास रखेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपने चेयर को या पैरों पर रखेंगे, ध्यान को तो पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे करेंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, हाथ करके अपने नाभि देखेंगे। आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। आसन। कमर को आगे रख देंगे, सिर को पीछे पर आसमान के देखेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। आसन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान के देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। राइट पैर भी आगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर को या पैरों पर करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस काउंट पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, मैट के सहारे या चेयर पे, जैसा भी हमें ठीक लगे अपने शरीर के हिसाब से। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे,
हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों में चेयर को या पैरों पर चलेंगे, ध्यान पूर्वक तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट साइड पीछे, लेफ्ट पैर को नीचे रख चलेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों पे मिल जाएंगे, छात करके नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर टच करेंगे और कमर गर्दन अपने चिन को नीचे रख करेंगे। साष्टांगासन। पंजे हाथ नाखून में चल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झाँक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेकर आगे राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेयर को पैरों पर करेंगे, ध्यान गुरु तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। हस्तो उत्थान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। प्रणामासन। दोनों हाथ वापस कॉल पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। और बैठ करके कुछ अभ्यास करने हमें। बैठ जाएं, पैरों को आगे खोलते हुए, जब तक हम तैयारी करते हैं। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और अपने को रिलैक्स करते रहेंगे। विश्राम आसन में थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करते हुए और आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यास हम लोग करेंगे अपने पेट के लिए और डायबिटीज के लिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के अभ्यास के लिए हम लोग दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन बैठ जाएंगे और दोनों हाथ रखेंगे थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए और माथे को जमीन पर रखते हुए नतमस्तक हो जाएंगे। अपनी सारी चिंताएं, सारी तनाव को कहीं भी चलना वापस करते हुए अपने आप को हल्का कर लेंगे, अपने आप को तनाव मुक्त कर लेंगे। नॉर्मली थोड़ी देर रुकेंगे और दबाव को अपने पेट पर महसूस करेंगे। जो अंदर के पार्ट हैं, मेरे किडनी, पैंक्रियाज, यूट्रस, प्रोस्टेट सभी के लिए व्यायाम होगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे खींचते हुए माथे को जमीन पे रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल में और तनाव मुक्त होते रहेंगे। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम लोग करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के अभ्यास के लिए हम लोग पैरों को सामने खोल देंगे दंडासन में और दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में, बॉडी को सीधा करेंगे। बॉडी को सीधा रखते हुए 1 मिनट बॉडी को सीधा रखेंगे। अब जो है राइट पैर घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे, राइट हैंड कमर थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने से बाहर निकालते हुए और राइट पैर पंजे पकड़ेंगे, अपनी बॉडी को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। कितना खिंचाव हम दबाव दे सकते हैं अपने पेट पे, उसको महसूस करेंगे। हमारे एक किडनी के लिए
हमारे पेनक्रियास के लिए और हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। उस पर अच्छा दबाव महसूस हो रहा है। सांस लेते हुए वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर घुटने से छोड़ेंगे, राइट पैर घुटने बराबर रखेंगे। लेफ्ट हैंड कमर से थोड़ा दूर रहेगा। राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए और अपने पंजे पकड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, नॉर्मल ब्रीदिंग में बॉडी को सीधा करते हुए सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर राइट पैर घुटने छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे। राइट हैंड कमर थोड़ा दूर, लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे और बॉडी को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे, दबाव को महसूस करेंगे। सांस लेते हुए वापस, हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर घुटने पड़ेंगे, राइट पैर घुटने बराबर में रखेंगे। लेफ्ट हैंड कमर थोड़ा दूर, राइट हैंड उठाएंगे, लेफ्ट पैर घुटने बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे और बॉडी को सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर राइट हैंड वापस, लेफ्ट पैर सीधा और दोनों हाथ पीछे, विश्रामासन में लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अगला अभ्यास गौमुख आसन का। बहुत अच्छा अभ्यास, प्रोस्टेट यूट्रस के लिए बहुत फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए तो अच्छा है ही। तो लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे और राइट पैर को ऊपर क्रॉस करके रखेंगे। राइट हैंड सामने से पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को साइड से पीछे ले जाते हुए दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे और सामने देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और फिर पैर को सीधा करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे, लेफ्ट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड से पीछे ले जाएंगे, सामने देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हाथ वापस, पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे निकालेंगे और राइट पैर क्रॉस करके ऊपर रखेंगे और सामने देखते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, वापस। फिर राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर और क्रॉस करके ऊपर रखते हुए लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड को सामने से पीछे साइड से पीछे ले जाएंगे। सामने देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, वापस। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब कुछ अभ्यास हम लोग पीठ के बल लेट के करेंगे, सीधा लेट करके। तो लेट जाएंगे सीधा, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर और दोनों को फिर हाथों को वापस अपनी कमर के नीचे सपोर्ट में लगा देंगे। अपने धरती पे अपनी हथेली रखते हुए कमर के सपोर्ट में लगा देंगे और सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों से खींचेंगे, पंजों से खींचेंगे और खींचते हुए 30 से 45 डिग्री तक ऊपर लेके आएंगे और सिर जमीन पे रहेगा। रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को, दबाव को अपने नाभि के आसपास महसूस करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए, नाभि को स्थिर करने के लिए। धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों के साथ उठाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग अर्धलासन का अभ्यास। अर्धलासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथ कमर के बगल में रखेंगे और पहले एक एक पैर से करेंगे। दो सॉरी पहले हम लोग नौकासन कर लेते हैं। नौकासन करने के लिए जैसे भी हमने उत्तान ताड़ासन किया था, नौकासन करने की दो तरफ से उठेंगे, सांस भरते हुए थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में खिंचाव को महसूस करेंगे और धीरे धीरे करते हुए
सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और दो तरफ से उठेंगे। एक तरफ से पैर उठाएंगे, दूसरी तरफ सिर उठाएंगे। अगर कमर में दर्द नहीं, गर्दन में दर्द नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। और खिंचाव को, दबाव को महसूस करेंगे अपनी नाभि के हिस्से पे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। धीरे धीरे वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे अर्धरासन। दोनों हाथ कमर के बीच में, फिर कमर के सपोर्ट पे रहेंगे। और राइट पैर को उठाएंगे सीधा। जितना उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे, जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करने की कोशिश करेंगे। और दबाव को पेट पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे। पूरे खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे से अपने पैर को नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से राइट पैर उठाएंगे सीधा। और खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे से अपने हील को नीचे रखेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर उठाएंगे सांस भरते हुए, 90 डिग्री तक लेके आएंगे। और दबाव को पेट पे महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। धीरे धीरे करते हुए पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है, जो लोग दोनों पैर एक साथ कर सकते हैं करेंगे। दोनों पैर को उठाएंगे एक साथ, 90 डिग्री तक लेके आएंगे। और दबाव को अपने पेट पे महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे करते हुए अपने हील को नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को मिलाते हुए और उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेके आएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। और दबाव को, खिंचाव को महसूस कर धीरे धीरे करते हुए हील को नीचे रखेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, खासतौर से ब्लॉटिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। राइट पैर घुटने से मोड़ते हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए घुटने बुलाएंगे। और जो लोग सिर को आगे ला सकते हैं लेके आएंगे, टच करेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और सांस लेते पैर सीधा। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ते हुए लाएंगे और पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब दोनों पैर घुटने फोड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। हाँ, सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों पैर घुटने मोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए पैर सीधा, सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है शवासन का अभ्यास। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, पैरों को खोल देना है। हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर। एक बार नाक से गहरी सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके हमारे दिल की धड़कन
नॉर्मल होने लगेगी। हमारे शरीर में जो खिंचाव तनाव आया है धीरे धीरे कम होने लगेगा। हमारी थकान मिटने लगेगी। हमें आराम मिलने लगेगा। सांसें इतनी धीमी, गहरी और लंबी हो जाएंगी कि सांसों के आने जाने का हमारे पेट पे या छाती पे कोई असर नजर नहीं आएगा। दिल की धड़कन को हम महसूस कर रहे हैं। मन की आंखों से अपने शरीर को देखता है। पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों कलाइयां एकदम रिलैक्स हो चुकी हैं, शांत हो चुकी हैं। हमारी पिड़नियां, घुटने, हमारी जंघाएं, नितंब सब शांत और रिलैक्स हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स है। हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथ की कलाइयां शांत और रिलैक्स हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हैं। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत है, रिलैक्स हो चुकी है। चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है। चेहरा एकदम तनाव मुक्त है। इस अनुभव के संग कुछ पल लेटे रहेंगे। शरीर और मन को आराम देंगे। दोनों पैर को तोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे। बाएं साइड करवट लेंगे। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ करके दोनों हथेलियों को आपस में ऊपर ले जा करके रगड़ेंगे। गर्म करेंगे प्रेस करते हुए। जल्दी जल्दी रगड़ेंगे ताकि हथेलियों में गर्माहट पैदा हो जाए और ऊर्जा का संचार, एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में फैल जाए। कहीं पर भी दर्द तकलीफ हो दूर हो जाए। कहीं कोई रुकावट हो वो दूर हो जाए और वहाँ सर्कुलेशन सही हो जाए। एक एक कोने में सर्कुलेशन पहुंचे और जब हथेलियां खूब अच्छी तरह गर्म हो जाएं तो उनकी कटोरी बना के अपनी आंखों पर लगाएंगे। आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। और अब समय आ गया है प्राणायाम करने के लिए। सीधे बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स और आंखें कोमलता से बंद। पहला अभ्यास करेंगे। नाक से सांस को लेंगे और मुंह से छोड़ें। सीधे बैठेंगे। शुरू करते हैं। 10 टाइम्स करेंगे ऐसा। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। नाक सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। लंग्स में सांस को भरेंगे और खाली करेंगे। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही खाली करेंगे। सीधे बैठेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। लंग्स में भरेंगे सांस को खाली करते हुए 10 टाइम्स। नाक से सांस लेंगे, खाली करेंगे।
रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब एक बार और करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पंख फैलाते हुए सांस भरेंगे और दोनों हाथ घुटनों को मिलाते हुए सांस छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। फिर से एक बार आंखें को मलदर बंद करते हुए पंख फैलाते हुए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को मुट्ठी बांधकर झटके से नीचे लाएंगे। लंग्स में ही सांस भरना है, खाली करना है, नाक से ही सांस लेना है, छोड़ना है। शुरू करेंगे, आंखें को मलता से बंद, चेहरे पर मुस्कान। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसी को 20 टाइम्स करेंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर ऐसा करते समय हमारी सांस फूल रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो रुक जाएं या ना करें या धीमे करें, जैसा भी हमें सही लगता है अपने शरीर के हिसाब से करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए और कंधों को मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। दूसरी तरफ से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करना है हमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और हाथ की उधर आके बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए। एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे। अब एक बार सांस नाक से भरेंगे और 10 बार नाक से झटके छोड़ेंगे। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल केवल मस्तक बीच में आगे चक्र पे रखते हुए सांस छोड़ने पे रहेगा। सीधे बैठेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार भरेंगे सांस को, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन मुद्रा में दोनों हाथों पर खींचेंगे और भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन मुद्रा में ऊपर खींचते हुए आंखें बंद कर लेंगे कोमलता से। भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे मंडूक आसन में कपालभाति। बैठ जाएंगे,
वज्रासन में या चेयर पे दोनों घुटनों को मिला लेंगे आपस में, मिला करके, और बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर रखते हुए, और पेट को अंदर धक्का देंगे, हाथ को बेल्ट की तरह बांधते हुए आगे झुकेंगे, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और, बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखेंगे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, और हाथ को बेल्ट की तरह बांधते हुए आगे झुकते हुए करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, आमने सामने टकराएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने तरफ, और करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा रिलैक्स लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के आसपास रखते हुए झुकेंगे सामने की तरफ, करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब जो है बैठ जाएंगे सीधा, और करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम जो है ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारे यूट्रस के लिए, पेट के लिए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए, ब्लॉकिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास बाह्य प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ की हथेलियां अपने रखेंगे घुटनों पे, और बॉडी को सीधा करेंगे, बॉडी को सीधा करते हुए, और दोनों हाथ रखते हुए, और अब जो है सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, बाहर रोकेंगे थोड़ी देर, और 3 बल लगाएंगे मूल बल, यानी अपने एनस को अंदर खींचेंगे, और उद्यान बन पेट को अंदर तक करेंगे, जालंधर बन चिन लॉक करेंगे अगर आपको सर्वाइकल नहीं। तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए तीनों बल लगाएंगे। सांस लेते हुए सीधा, एक बार और, सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए तीनों बल लगाएंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर से एक बार सांस खाली करेंगे, तीनों बल लगाएंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे अग्नि साह क्रिया। सीधे बैठेंगे, सांस भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, और पेट को अंदर बाहर करना है। सांस बाहर रुकी रहेगी, शुरू करेंगे, सांस भरेंगे, सांस खाली करके बाहर रोकते हुए पेट को अंदर बाहर करना है। रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, पेट को अंदर बाहर करेंगे, आंखें कोमलता से बंद।
रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए, और पेट को दबा करना है। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है अपने पैरों को सामने खोल देंगे, पैरों को खोल करके, और हाथ पीछे ले जा करके, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और पिंडलियों को जमीन पर टेंगे। ये पिंडलियां जो है हमारे पेट से कनेक्टेड हैं। जितनी पिंडलियां सॉफ्ट रहेंगी, उतना ही हमारा पेट भी सॉफ्ट रहेगा। ये हमारा सेकंड हार्ट भी कराती हैं। इसलिए पिंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका हमें ख्याल रखना है, इनको सॉफ्ट ही रखना है। इनके सॉफ्ट रहने से ही हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और अब करेंगे हम लोग बटरफ्लाई का अभ्यास। दोनों कलमों को आमने सामने मिलाते हुए, अपनी तरफ खींचते हुए, और घुटनों को ऊपर नीचे करना है। सीधे बैठ जाएंगे, सामने देखेंगे, और जितना भी हो सके ऊपर नीचे करेंगे, और अपने हिप जॉइंट का मूवमेंट करेंगे साथ साथ। ये हमारे प्रोस्टेट, यूट्रस, पीसीओडी, पीसीओएस सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। भाइयों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, बहनों में यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और बैठ जाएंगे। अब करेंगे आंखों के लिए अभ्यास। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, और एक बार ये लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हाथ की मुद्रा लगा के रखेंगे, आंखें खोलेंगे, सांस भरते अपनी पुतलियां ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते पुतलियां ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते पुतलियां बीच में, आंखें बंद। पुतली को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, सांस भरेंगे, पुतली राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, पुतली लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे, पुतली राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे, पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में। अब पुतलियों को रोटेट करेंगे पहले क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग टाटक क्रिया का अभ्यास। अंगूठे के सामने रखते हुए टकटकी लगा के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अंगूठा नीचे, आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से अपने हाथ के सामने रखते हुए, और टकटकी लाग देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50।
इक्यावन, बावन, तिरपन, चौवन, पचपन, छप्पन, सत्तावन, अठावन, उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ, पैंसठ, छियासठ, सत्तर, अठहत्तर, सत्तर, इकहत्तर, बहत्तर, तिहत्तर, चौहत्तर, पचहत्तर, छहत्तर, सत्तर, अठहत्तर, उनासी, अस्सी, इक्यासी, बयासी, चौरासी, चौरासी, पिचासी, छियासी, सतासी, नवासी, नब्बे, इक्यानवे, बानवे, तिरानवे, चौरानवे, पचानवे, छियानवे, सत्तानवे, अठानवे, 99, 100। आंखें बंद, कोमलता से हाथ नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब पलकों को झपकाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। दोनों हाथ के हथेलियों से जो आंखों में पानी आ गया है उसको पोंछ लेंगे। और अब हम लोग करेंगे आंखों के लिए व्यायाम, कानों के लिए व्यायाम। सांस भरेंगे और दोनों नौसियों को बंद करना है, एक तरफ अंगूठे एक तरफ उंगली से, और मुंह को फुलाएंगे या प्रेशर को कान की तरफ भेज देंगे। शुरू करेंगे। भरेंगे सांस। एक बार फिर से भरेंगे सांस और मुंह को फुलाएंगे, प्रेशर कान की तरफ भेजेंगे। एक बार फिर से भरेंगे सांस। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठेंगे, बाएं हाथ की भुजा लग जाएगी। राइट हैंड में पहली दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे और लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नोज पे हल्का सा अंगूठा रखेंगे और लेफ्ट नोज से सांस को भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे। लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे। राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे।
लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, सीधे बैठेंगे। पहली दोनों उंगली रखेंगे माथे के बीच में, मस्तक के बीच में, आगे चक्र पे। राइट नोस्ट्रिल को उठा रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है सिंहासन का अभ्यास। तो वज्रासन बैठ जाएंगे, वज्रासन बैठ करके और सामने से दोनों घुटनों को खोल देंगे और खोल करके दोनों हाथों को अंदर रखते हुए और अपने चेहरे को ऊपर ले जाएंगे, छीन लंबी निकालेंगे और दहाड़ेंगे लंबा। आ, एक बार और। आ, गले को सरा देंगे, जो सलीवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और अब बजाएंगे ताली। सीधे बैठ जाएंगे, सीधे बैठ करके शुरू करेंगे। पहले धीमे धीमे ताली बजाएंगे, फिर लगातार बजाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जल्दी करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और दोनों हाथ के सीने रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करना हास्य आसन करेंगे, मुख हंसी करेंगे। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे और इनको घुमाते हुए अपने हाथ को 3 बार ऐसे घुमाएंगे और फिर मुंह बंद करके हंसना है। तो हास्यासन से मन और शरीर दोनों हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं और मन को शांत करने के लिए आगे करेंगे आगे का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स,
आंखें कोमलता से बंद। और सबसे पहले करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। पहली उंगली रखेंगे माथे के बीच में, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करते हुए, और अंदर ही अंदर करेंगे भंवरे का गुंजन। हम्म। हम्म। आंखें बंद रहेंगी, हाथ नीचे ले आएंगे, हाथ की मुद्रा लगा लेंगे, 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी आंखों को हल्का हल्का मसाज देते हुए बाहर से, और चेहरे को सहलाते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे सामने की तरफ। और करना है मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम अपने आत्मा की बोझ को कम करेंगे, लेट गो का अभ्यास करेंगे, छोड़ने का अभ्यास करेंगे, बीती को बिंदी लगाने का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठे हुए हैं, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके उनको स्मरण कर रहे हैं। उनको महसूस कर रहे हैं। वो रोज अपना बहुमूल्य समान समय निकाल करके हमारे पास आ जाते हैं, हमारे मन को शांत करने के लिए, हमें नई ऊर्जा देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनकी अनुभूति बहुत ही प्यारी है। उनके साथ बैठ करके जो खुशी का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, उसको हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। उनका ध्यान मुझ आत्माओं पे निरंतर रहता है।
एक बच्चे की तरीके से वो हमारा ध्यान रखते हैं और हमें भी इस बात की खुशी है कि वो मेरे साथ हैं और अपने पूरे जीवन में हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं कि मुझे आत्मा पे बहुत सारा बोझ इकट्ठा हो गया है। रोज हम लोग कोशिश तो करते हैं इस बोझ को साफ रखने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोझ इस पे बना रहता है। परमात्मा के संग बैठ करके आज हम आत्मा का जो बोझ है उसको खत्म करेंगे, उससे मुक्ति पाएंगे। मैं आत्मा देख रही हूँ कि मेरी आत्मा पे बीते समय में मेरा कोई नुकसान हुआ है, कोई आर्थिक रूप से क्षति हुई है, कोई बड़ा नुकसान हो गया है जिससे हमारा आर्थिक स्तर हिल गया है। तो उसका बोझ मुझे आत्मा पे है। परमात्मा से हमें शक्ति मिल रही है, ये ज्ञान मिल रहा है कि जो नुकसान हो गया है उसको भूलना होगा, क्योंकि एक लंबा जीवन चल रहा है। उसके लिए उसको स्वीकारते हुए कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। ये हम मन में एक निश्चय ला रहे हैं और जो उस नुकसान के बोझ को आगे कैरी नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा हल्की हो रही है और हम आगे का जीवन अच्छी तरह से बिता पा रहे हैं। मुझे आत्मा पे कुछ बोझ ऐसे हैं जो शायद हट नहीं पाते हैं, जैसे अपने किसी प्रियजन को खोने का भोग। ये एक ऐसा दुख का बोझ है जो हमें याद आते ही एकदम से हमारा मन भारी हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। ये बोझ हमारी ऊर्जा को कम कर रहा है, हमें वर्तमान को उस पे असर डाल रहा है। परमात्मा के संग बैठ करके हम इस बोझ को भी कम कर रहे हैं, ये मानते हुए कि हर एक का समय एक निश्चित है, हर एक की सांसें इतनी दी हुई हैं उतनी ही उसे मिलती हैं। हमारे संग संबंध हो जाता है, इसलिए उसके बिछुड़ने का दुख होता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वो आत्मा जो हमसे बिछुड़ गई है उसने एक नए शरीर में प्रवेश लिया है। हमें उस आत्मा को ये संदेश देना है कि हम लोग ठीक हैं, आप भी अपना ध्यान रखो, आप अपना नया जीवन जो जी रहे हो वो खुशी खुशी बिताओ, बेफिक्र हो करके।
हमारी चिंता मत करो और उनको शुभ कामनाएं देते हुए हम इस बोझ को कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। मेरी आत्मा पे कुछ लोगों के ऐसे बोझ हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत कर दिया है मेरे संग, बहुत ही बुरा कर दिया है या बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, जिससे हमारी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ था। वो बीते हुए समय की बात थी और समय तो बीत गया। हो सकता है जिसने ऐसा व्यवहार किया हो उसको वो भूल भी गया हो, लेकिन मैं आत्मा उसको भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन इससे हमारे मन की थकान बढ़ रही है, आत्मा की थकान बढ़ रही है, उसका बोझ बढ़ रहा है। हमें लाइट रहना है। परमात्मा कहते हैं तो उनको माफ कर दो जिनकी वजह से तुम्हें कष्ट हुआ है, दुख हुआ है। मन से माफ कर दो और उनसे एक नया रिश्ता बनाओ, जैसे कि उनके संग कोई बात हुई नहीं। नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दो। हम देखेंगे कि ऐसा करते ही हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि जैसे ही माफी दे देते हैं हम अपने आत्मा के बोझ को कम कर लेते हैं और लेट गो करते हुए एक नई संबंधों की शुरुआत करते हैं। मुझे आत्मा पे कुछ और भी बोझ हैं जो हमने देखे हैं कि हमने अपने समय में बहुत सारी असफलताओं का भी सामना किया है। जितनी बार भी हमें सफलता मिली है, आत्मा पे एक बोझ बन गया है और वो बोझ हमें आगे सफल होने में रोक रहा है। परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जो हमें असफलता मिली है, उन असफलताओं के कारणों को समझो और एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी उस समय नहीं कर पाए, आगे करने की कोशिश करो। परमात्मा का ज्ञान बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि अगर हम उन सफलताओं में फंसे रहेंगे तो हमारी मानसिक ताकत कमजोर रहेगी और हम आगे सफल होने में कमजोर रहेंगे। तो परमात्मा का ज्ञान लेकर के जो कुछ हुआ उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा से परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। परमात्मा हमसे निरंतर ये कहते रहते हैं कि बीची को बिंदी लगाओ। आज में अपने जीवन को जीना शुरू करो। ये अनुभूति हमें हो रही है कि जितना हम आज में जीते हैं तो हमारा आज वर्तमान बेटर होता है और उससे हमारा पास्ट में जो कुछ खराब हुआ है उससे राहत मिलती है। साथ साथ हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ जो कर्म पहले कुछ खराब हो गए थे उनको सुधार ला करके भविष्य अपना अच्छा करेंगे, वर्तमान को अच्छा रखते हुए। इस तरीके से बीती बातों को छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए, जाने भी दो ये सोचते हुए परमात्मा का
शुक्रिया अदा करेंगे और वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे। इससे हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और हम अपने आगे के जीवन को खुशी खुशी आनंद पूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।